आई। सुखी रहो। 2-3 दिन पहले तो आ जाती, अभी आई हो। रो रो कर इतना थक गया कि सो ही गया। इसे औषधि का भी असर हो गया होगा। भाभी, भिऊ भाई, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अगले पेशा होने के सारे गुण नजर आते हैं इसमें। और आई, मैं देर से जरूर आई हूँ, लेकिन इसका नाम सोच लिया है मैंने। वाह, चलो अंदर चलते हैं। चलो। तो चलो अपना सपना पूरा करो, क्योंकि तुमसे ज्यादा नामकरण का हक किसी और के पास नहीं है। बस कैसे भी करके राहु नामकरण से पहले भिऊबाई को मना ले। सुनो, राहु को कहीं देखा? हाँ, थोड़ी देर पहले सूर्या जी के साथ देखा था। मुझे नामकरण से पहले काशी से बात करनी होगी। आपने काशी को देखा है क्या? हाँ हाँ, अभी आपके ही बारे में पूछ रही थी, उस तरफ गई है। पेशुन भाई किधर है? पेशुन बाई व्यू बाई है ना, उनकी अगवानी कर रही थी। अरे भ्यू, भाऊ, कब आई तुम? सब कुशल मंगल? हाँ, भाभी की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। भाऊ, आपको पता है, भाभी ने जब से मेरे पति को सबक सिखाया ना, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपनी पत्नी के सिवा किसी और स्त्री को देखे भी। एक तरफ है आप और एक तरफ हमारे पति। इन्हें तो अपना पुरुषत्व दिखाने के लिए किसी और स्त्री की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि 7 वचनों को तोड़ने से ज्यादा हिम्मत 7 वचनों को निभाने में लगती है। लेकिन भाऊ, आपकी और भाभी की जोड़ी तो सबसे अलग है। आप दोनों एक आदर्श पति और पत्नी हो। उनका आचरण ठीक जरूर हो गया, लेकिन जैसे आप काशी भाभी को पूछते हो, वो बात उनमें क्या, किसी और पति में मिलना भी बहुत मुश्किल है। वैसे काशी है कहाँ? आई थी तब मुख्य द्वार पर मिली थी, पर पता नहीं फिर कहाँ रह गई। ठीक है, मैं आता हूँ। भिऊबाई साहब, बात कर लेंगे ना? भ्यू, आज तुम मेरा कहा मानोगी? मेरी पसंद का नाम रखोगी? मुझे पता था यही होने वाला है। पहला बेटा है ना, बताइए क्या नाम सोचा है? चांद, खूब सुंदर, लेकिन मैं ये नाम नहीं रखूंगी। क्यों? हाँ, उसके बदले में कुछ मिले तो सोच सकती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं अभी तक। चलो बताओ, क्या चाहिए? आपसे एक वादा चाहिए कि आप काशी भाभी को हर दिन और ज्यादा प्यार करेंगे। आप उन्हें कभी दुखी नहीं होने देंगे। भाऊ, आपकी बहन अगर आज इतनी ज्यादा खुश है तो वो सिर्फ और सिर्फ काशी भाभी के कारण। और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा बहुत ज्यादा खुश रहे। ये वचन देना तो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग भी आम पति पत्नी की तरह ही है। संबंधों में खटपट तो होती रहती है, पर एक वचन जरूर दे सकता हूं मैं तुम्हें। काशी का सम्मान और मेरे जीवन में उसकी जगह हमेशा ऐसे ही रहेगी। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि काशी के बिना बाजीराव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर ठीक है, मैं रख दूंगी काशी भाभी की पसंद का नाम।
पेशवा सरकार, पेशवन बाई और बाकी सारी औरतें नामकरण की पूजा के लिए आ चुकी हैं। आप दोनों का इंतजार है। मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं वचन देता हूं, हमारे बेटे का नामकरण तुम्हारी मौजूदगी में ही होगा। अब काशी से तो बात ही नहीं हो पाएगी। बसानी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नामकरण में नहीं ले जा पाऊंगा। आज ही वादा तो पूरा नहीं हो पाएगा। खाली जुबान है तुम्हारे बाजीराव की, एकदम खोखली। देख लेना, वो तुम्हें अपने परिवार के पास कभी नहीं लेकर जाएंगे। उनकी ज़बान मस्तानी कभी खाली नहीं जाने देगी। अच्छा, क्या करोगी? हाँ, वही जो जरूरी है। रखमा भाई और चिमाजी के साथ मिलकर तुमने भव्य आयोजन किया है, मन प्रसन्न हुआ। अब हमारे छोटे पेशवा से पूरे पुणे के लोग मिलने आ रहे हैं, तो आयोजन तो भव्य होना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा। पेशवा जी कहाँ हैं? बालकृष्ण पूजा का समय हो चुका है। पेशवा सरकार को कहीं निकलना पड़ा, टाला नहीं जा सकता था। अरे लेकिन ऐसे पूजा के समय क्या हुआ? कहाँ गए राव? कोई आवश्यक काम होगा, आ जाएगा बाजी, चिंता मत करो। तुम पूजा का आरंभ करवाओ। शास्त्र कहते हैं इस पूजा में स्त्री अकेले नहीं बैठ सकती। पुत्र तो पिता का ही नाम बढ़ाता है, यहाँ पति का होना आवश्यक था। पुत्र और पौत्र को जन्म देने वाली माएं यहाँ पे मौजूद हैं। कुल का, वंश का नाम आगे बढ़ाने में माओं का भी सहभाग होता है। आप बालकृष्ण की पूजा आरंभ करवाइए। नामकरण की विधि तक पेशवा आ जाएंगे। सातवें महीने की पूजा हमने अकेले की, तब तो राव युद्ध पर थे, लेकिन अब उनके होते हुए भी पूजा पर हम अकेले कैसे बैठे? उनके होते हुए भी हम खुद को आखिर इतना अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं? बताओ, मस्तानी कहा है? मैं उससे माफी मांगने आया था। नामकरण पर लेकर जाना मुमकिन नहीं है। वो तो जा चुकी है। कहा? आपके वाड़े पे नामकरण में। वाड़े पर? कैसे? उसने कहा उनकी ज़बान मस्तानी कभी खाली नहीं जाने देगी और आपको कभी तकलीफ भी नहीं होने देगी। छुप कर गई है बुंदेलखंड की राजकुमारी। यहाँ से दासियों की टोली जा रही थी, उसी में शामिल होकर चल पड़ी मेरी बीबी। दासी बनकर गई है मेरी मस्तानी, दासी बनकर। मस्तानी की दीवानगी अभी तक आपने देखी ही कहाँ है बाजीराव जी? ना जाने आपकी मोहब्बत में वो और क्या क्या कर बैठेगी।
अब आप उससे कोई ऐसा वादा मत कीजिएगा जिसे आप निभा ना सके, वरना आपके इन खाली वादों पर भी मेरी मस्तानी खुद को कुर्बान कर बैठेगी। तो पूजा संपन्न हुई। बोलिए बाल गोपाल की, बोलिए कन्हैया लाल की। ये तुमने क्या कर डाला मस्तानी? अगर काशी ने देख लिया तो बहुत गलत होगा। यहाँ पर बाजीराव से ज्यादा काशीबाई का बोलबाला है। तो ये है काशीबाई, कितनी सादगी, कितना अपनापन है इनमें। पतंग ने जो कहा था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है ये। लौट जाओ मस्तानी, अगर किसी ने पहचान लिया तो बहुत बुरा बर्ताव होगा तुम्हारे साथ। बाजी कहाँ रह गई? राव कहाँ चले गए? राधाबाई, पूजा तो समाप्त हो गई पर श्रीमंत अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बाजीराव। देखिए राधाबाई, आप तो जानती हैं वो यहाँ की यजमान हैं, उन्हें समय पर आना चाहिए था। बाजीराव पेशवा है, पेशवाई की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उस पर जो उसे अकेले निभानी है। कुछ आवश्यक काम रहेगा। मतलब उनके बिना नामकरण संस्कार शुरू कर दें? नहीं, माफ करना सासू माँ, लेकिन कैसे आरंभ कर दे पूजा? नाम रखना है बच्चे का, आने दीजिए ना उन्हें। आ गया हूं मैं। पुरोहित जी, मेरे बेटे का नामकरण शुरू कीजिए। राव, कहाँ थे आप? बस एक जरूरी काम आ गया था। क्षमा करना पुरोहित जी, आपको इंतजार करना पड़ा। ठीक है, नामकरण संस्कार आरंभ करते हैं। चल। हम जानते हैं आपकी निगाहें हमें ही ढूंढ रही हैं। शायद मतंग ने बता दिया है कि हम यहाँ हैं। कावेरी का राव, अरे कहाँ ध्यान है आपका? चलिए ना। कुछ नहीं, बस ऐसे चलो। मालकिन, अनुमति दीजिए। छोटी मालकिन,
शुरू कीजिए। कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी कान्हा घ्या, कुणी कान्हा घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी कान्हा घ्या, कुणी कान्हा घ्या, कुणी माधव घ्या, कुणी माधव घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोपाळ घ्या। बिहूबाई, अब नन्हे सरकार को उनका नाम बता दीजिए। असं कसं? हमें जानना है पहले नाम। माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन नाम तो सबसे पहले मैं बच्चे के कान में ही बताऊंगी। और वैसे भी सबसे पहला अधिकार है उसका। पहला अधिकार काशी का है, हमेशा उसी का रहेगा। सही कहा आपने, पहला अधिकार काशी का ही है। अच्छा, पति ने पत्नी की तरफ से बोल ही दिया है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। आइए भाभी। ये तो वही नाम है जो हमें पसंद था। और क्या? आपको पता है भाभी, इन्होंने मिन्नतें करी है मुझसे, यही नाम रखना है, यही नाम रखना है। अरे लेकिन हमें भी तो बताइए कि नाम क्या रखा है आपने। हाँ बताओ तो, नाम क्या रखेंगे? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पहले नाम उसे तो बता दूं। पेशविन बाई, आइए। मिलिए आपके अपने बालाजीराव बाजीराव बल्लाड़ से। बालाजी बाजीराव बल्लाड़ की बालाजी बाजीराव बल्लाड़ की जय। बालाजी बाजीराव बल्लाड़ की जय। राऊ फिर खो गया, नाव गया ना। मस्तानी, क्या आपने क्या नाम लिया? सुनाई नहीं दिया राहु, जरा ऊंची आवाज में नाम लीजिए। बालाजीराव। मेरे बेटे का नाम है बालाजीराव। क्या बात है सूर्या जी, बाजी का ध्यान कहाँ है? ठीक से तो पता नहीं बड़ी मालकिन, लेकिन लग रहा है कहीं उसी लड़की को खोज रहे हैं यहाँ। वो लड़की यहाँ आई है? पता नहीं बड़ी मालकिन, लेकिन और किसे ऐसे ढूंढेंगे हमारी श्रीमन। अगर वो लड़की यहाँ आई है तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगी सूर्या जी। भाव, अब आप नन्हे से राव को प्रजा को समर्पित कर दीजिए। बाजीराव बल्लाड़ की, 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 बाजीराव बल्लाड़ की। बाजीराव बल्लाड़ का पुत्र है ये। और काशीबाई बाजीराव बल्लाड़ का।
तुम्हारा अकेले का थोड़ी नहीं। बाजीराव बल्लाड़ का, काशीबाई बल्लाड़ का और इस रिश्ते से तो वो हमारा भी बेटा हुआ है ना?